नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डिक्टेशन शुरू करते हैं 3 सेकंड में। 4 जिले व 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को खुद में समेटे हुए है अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र। इसका दायरा लिपुलेख दर्रे तक है। भौगोलिक तौर पर जटिलताएं हैं और राजनीतिक तौर पर देखें तो इसका अपना इतिहास रहा है। गोविंद बल्लभ पंत और मुरली मनोहर जोशी जैसी शख्सियतों का नाता इस संसदीय क्षेत्र से रहा है। सामाजिक तौर पर यहाँ विविधता व परंपराएं दिखती हैं और लोक जीवन उनमें रमा दिखता है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का यह संसदीय क्षेत्र जन्म स्थान रहा। प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत भी यहीं जन्मे। वर्ष 1951 से 1989 तक इस सीट पर कांग्रेस काबिज रही। एक बार वर्ष 1977 में लोकदल के टिकट पर मुरली मनोहर जोशी जीते। इसके बाद वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हरीश रावत ने उन्हें पराजित किया। वर्ष 1991 के बाद 2004 तक लगातार 5 लोकसभा चुनावों में यहां भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे। धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ा और इस भाषा ने राष्ट्रभाषा का रूप ले लिया। अब हमारी राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से समझ बोल लेता है। यही इस भाषा की पहचान भी है कि इसे बोलने और समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती। पहले के समय में अंग्रेजी का ज़्यादा चलन नहीं हुआ करता था। तब यही भाषा भारतवासियों या भारत से बाहर रह रहे हर वर्ग के लिए सम्मानीय होती थी। लेकिन बदलते युग के साथ अंग्रेजी ने भारत की जमीन पर अपने पांव गड़ा लिए हैं, जिस वजह से आज हमारी राष्ट्रभाषा को हमें एक दिन के नाम से मनाना पड़ रहा है। पहले जहां स्कूलों में अंग्रेजी का माध्यम ज़्यादा नहीं होता था, आज उनकी मांग बढ़ने के कारण देश के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी में पिछड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें ठीक से हिंदी लिखना और बोलना भी नहीं आती है। भारत में रहकर हिंदी को महत्व न देना भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। आजकल अंग्रेजी बाजार के चलते दुनिया भर में हिंदी जानने और बोलने वालों को अनपढ़ या एक गंवार के रूप में देखा जाता है, या यह कह सकते हैं कि हिंदी बोलने वालों को लोग तुच्छ नजरिए से देखते हैं। यह कतई सही नहीं है। हम हमारे ही देश में अंग्रेजी के गुलाम बन बैठे हैं और हम ही अपनी हिंदी भाषा को वह मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो भारत और देश की भाषा के प्रति हर देशवासियों के नज़र में होना चाहिए। हम या आप जब भी
किसी बड़े होटल या बिजनेस क्लास के लोगों के बीच खड़े होकर गर्व से अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में आपकी छवि एक गंवार की बनती है। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है।